हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू विक्रमास। आई एम पूजा सिंह और आज बात करेंगे उस टेक्निक के बारे में जिसकी चर्चा पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। तो वेलकम टू विक्रमास आईएएस पीसीएस चैनल। मैं हूं पूजा सिंह और बात करेंगे आज ये जो एक वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यस बिल्कुल सही, सिलक्यारा टनल उत्तरकाशी उत्तराखंड, जो पिछले 18-19 दिन से चर्चा का विषय थी। और चर्चा का विषय होता भी क्यों नहीं, 41 लेबरर्स, 41 जिंदगियां सिलक्यारा टनल में फंसी हुई थी। क्या है किस्सा, क्या है, फाइनली बाहर कैसे आई, क्या है ये रैट होल टेक्निक जिसके प्रयोग से इन मजदूरों को बाहर लाए। तो ये वो टनल है, ये पहली फोटोग्राफ जो मजदूरों की हमें देखने के लिए मिली थी, ठीक है, ये इमेजेस और उसके बाद किस तरह से काम हो रहा है, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जो 17 डेज का ऑर्डिनल था उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं क्या हुआ था। तो बेटा कहानी शुरू हुई थी दिवाली वाले दिन से, ठीक है। दिवाली वाले दिन से इस ऑर्डिनल की, इस परेशानियों की शुरुआत हुई थी। 12 नवंबर की सुबह क्या हुआ था, 4.5 किलोमीटर लंबी ये टनल थी। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ये सिलक्यारा टनल है उत्तरकाशी में, ठीक है। बड़ा लिख देती हूँ, सिलक्यारा टनल, ठीक है। कहाँ है, उत्तरकाशी उत्तराखंड, ठीक है, यूके यानी उत्तराखंड। तो 12 नवंबर की सुबह ये जो 41 लेबरर्स थे, जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, अपना काम वाम निपटाकर देखो वाइंड कर रहे थे, इनकी नाइट शिफ्ट थी, ठीक है। तो 4.5 किलोमीटर लंबी ये टनल बन रही थी, 4.5 किलोमीटर लंबी। इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन थी। सुबह 5 बजे इसका एक पोर्शन गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है और ये जो लेबरर्स थे 60 मीटर के एरिया में ये डेब्रिस फैल जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन तभी के तभी शुरू किया जाता है कि अब 60 मीटर काफी लंबा स्ट्रेच होता है, ठीक है। अब ये वहां फंस गए हैं, एक एंड पे मजदूर है, ठीक है, एक एंड पे मजदूर है, बीच में 60 मीटर की डेब्रिस है और इधर बाकी की टनल है, ठीक है। अब ये यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ पर ये 41 लोग फंसे हुए हैं। 13 नवंबर को एक 4 इंच का सप्लाई लाइन डाला गया डेब्रिस के अंडर से, ठीक है। ये पाया गया कि ये 4 इंच का पाइप अनडिस्टर्ब्ड है, यानी ये उस डेब्रिस में से साबुत बच गया। तो ईश्वर का चमत्कार ही था, है ना, क्योंकि कहते हैं जब ऊपर वाला जिंदगी देता है तो सब कुछ उसी हिसाब से चलता है। परेशानियां आती है लेकिन उस परेशानी में भी एक रास्ता मिल जाता है, और वही रास्ता 13 नवंबर को 4 इंच का सप्लाई पाइप, तो इससे ड्राई राशन भेजा गया, ऑक्सीजन सप्लाई टनल के अंदर भेजी गई जिससे कि उनकी जिंदगी को बचाया जा सके, ठीक है। 14 नवंबर को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, देखिए हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इस तरह से अगर चलेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली उस 60 मीटर की जो डेब्रिस थी, इस डेब्रिस में यहां से ड्रिलिंग शुरू की गई, ठीक है, ताकि एस्केप पैसेज बना के उन्हें निकाल लिया जाए। तो लोकल से सोर्स की गई ऑगर मशीन, बेटा याद रखेंगे इस मशीन का नाम AUGER, ऑगर मशीन, यूएसए मेड ये मशीन है। तो इसको ला करके बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रिलिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, छेद करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। 14 नवंबर से ड्रिलिंग शुरू की गई। अब ड्रिलिंग रुक गई 15 नवंबर को, क्योंकि जो मूवमेंट था ऑगर मशीन का वो स्लो हो गया। फिर एडवांस यूएस में ऑगर मशीन को नई दिल्ली से मंगाया गया, ठीक है। तो 12 तारीख से लेकर 13, 14, 15 तारीख को ये मशीन रुक जाती है। फिर स्पेशली दिल्ली से एक और एडवांस्ड वर्जन ऑगर मशीन का मंगाया जाता है। 16 नवंबर को यूएस में ऑगर मशीन ने ड्रिलिंग शुरू की, 900 mm का स्टील पाइप डाला डेब्रिस से, और 20 नवंबर को 6 इंच का पाइप डाल दिया गया। तो पहले 4 इंच का सप्लाई पंप जो पाइप था वो बचा रहा, तो उससे ऑक्सीजन और ड्राई राशन भेजा गया, और 20 नवंबर को 6 इंच का पाइप डाल दिया गया। 21 नवंबर को इस 6 इंच के पाइप से कैमरा भेजा गया, और सबसे पहला विजुअल जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया था, इस वीडियो में अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड रुकिए, जो सबसे पहला विजुअल आया था अभी आप ये देखिए, तो ये वो पहला विजुअल था जो 6 इंच के पाइप से जब कैमरे को भेजा गया तो उसने कैप्चर किया। तो उन्हें फिर उसके बाद कुक्ड फूड भी यहाँ पर दिया गया इस 6 इंच के पाइप से। अभी तक सिर्फ ड्राई राशन, ड्राई फ्रूट्स या कुछ ऐसे ड्राई चीजें भेजी जा रही थी, अब कुछ कुक्ड फूड भी इनको दिया गया। 22 नवंबर को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चालू है, ऑगर मशीन 45 मीटर पहुंच गई। अब 60 में से 45 मीटर
पहुंच गई है, मात्र 15 मीटर बचा है। उम्मीद जगी 22 नवंबर के आसपास की भाई अब शायद बहुत आसानी से हम इन तक पहुंच जाएंगे, इन्हें निकालेंगे। लेकिन आयरन ग्रिडर से टकरा जाती है मशीन 22 नवंबर को और रुक जाती है। तो मात्र 15 मीटर पीछे ये रुक गई। 24 नवंबर को फिर 2 दिन काम रुका रहा। जो ऑगर मशीन के ब्लेड्स थे वो फंस जाते हैं और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग रोक दी जाती है 24 नवंबर को। 25 छोड़ के फिर 26 नवंबर से वर्टिकल ड्रिलिंग यानी पहाड़ के ऊपर से छेद करना शुरू किया जाता है। 27 नवंबर को जो ऑगर मशीन का पार्ट फंस गया था, रेस्क्यूअर्स उसको साफ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद रेड होल माइनर्स क्लियर करना शुरू करते हैं 10 से 12 मीटर की बची हुई डेब्रिस को मैनुअली, हाथ के प्रयोग से। तो आज का सेशन का मेन पर्पस ये रेड होल माइनिंग के बारे में जानना है। पर एक बार टाइमलाइन जरूरी है। 28 नवंबर को रेड होल माइनर जो हैं पहुंच जाते हैं डेब्रिस के दूसरे एंड पर और एक एस्केप पैसेज वहां पर निर्माण हो जाता है और उससे इन फंसे हुए 41 मजदूरों को फाइनली बाहर ले आया जाता है, ठीक है। तो रेड होल माइनिंग क्या है, आइए पहले से समझ लेते हैं कि रेड होल माइनिंग क्या है। ये देखिए, ये वो मजदूर जब पहली बार बाहर आते हैं तो उसका फोटो है, ठीक है, उसका फोटोग्राफ है। रेड होल टेक्निक तो क्या होती है रेड होल टेक्निक, देखिए इस इमेज को देख लीजिए, इस इमेज को अच्छे से देख लीजिए। रैट यानी चूहा, जिस तरह से चूहा छेद करता है, चूहा जो छेद करता है उसी का इस्तेमाल इस टेक्निक के लिए किया जाता है। अब क्या है ये टेक्निक, आइए इसको भी समझ लेते हैं। क्लियर? तो समझ लेते हैं रैट होल टेक्निक को। बेटा देखिए, ये इमेजेस आपके सामने है, ये 2 इमेजेस आपको सामने दिख रही होंगी, ठीक है। ये साइड कटिंग टेक्निक और दूसरा बॉक्स कटिंग टेक्निक। तो रैट होल टेक्निक 2 तरीके की होती है, एक बॉक्स कट और दूसरा साइड कट। अभी इस इमेज पर भी मैं दोबारा आऊंगी, पहले आपको रैट होल टेक्निक समझा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये इमेज भी आप देख लीजिए, इन सारी इमेजेस को मैं अभी दोबारा आपको समझाने वाली हूँ। तो पहले हम समझ लेते हैं रैट होल टेक्निक क्या है। देखिए, सबसे ज्यादा इस टेक्निक का प्रयोग मेघालय में किया जाता है, ठीक है। मेघालय में क्या है कि रैट होल माइनिंग इज अ मेथड ऑफ मैनुअल ड्रिलिंग which is carried out by skilled workers most commonly in मेघालय, ठीक है। तो देखिए, चूहा क्या करता है, छेद करता है ना, छेद करता है, होल बनाता है। इसी तरह से रैट होल माइनर्स जो होते हैं ये स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये इस टेक्निक में एक्सपर्ट होते हैं और ये क्या करते हैं, जहां पर स्पेशली कोयले की माइंस होती हैं और ऐसी क्षेत्रों में होती हैं जहां पर ड्रिलिंग्स करना, पूरी केव्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो वहां पर ये कोयले को निकाल के लाने के लिए इस तरह की छोटी बहुत पतले पतले बरोज बनाते हैं, बहुत पतले होल्स बनाते हैं, ठीक है। नैरो पिट्स आर डिग इनटू द ग्राउंड, यानी बहुत पतले छेद किए जाते हैं ग्राउंड में, यूजुअली जस्ट वाइड इनफ फॉर 1 पर्सन टू फिट, इतना कि सिर्फ एक व्यक्ति ही उसमें फिट हो सकता है, इतने पतले छेद उसमें किए जाते हैं, ठीक है। The term rat hole refers to narrow pits dug into the ground, typically just large enough for 1 person to descend and extract coal, ठीक है। तो इतने पतले छेद, जैसे चूहे के पतले पतले छेद होते हैं, इसी तरह से पतले पिट्स यानी गड्ढे बनाए जाते हैं और ये इतने गड्ढे होते हैं कि उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति एक बार में जा सकता है और वो नीचे तक जाता है जहां तक कोयला मिलता है, कोयले को एक्सट्रैक्ट करता है और वहां से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब आफ्टर डिगिंग द पिट्स, इस छोटे गड्ढे को खोदने के बाद द माइनर ड्रॉप्स डाउन इनटू द होल्स यूजिंग अ रोप एंड बैम्बू लेडर्स। तो देखिए बेटा, मैंने आपको क्यों दिखाया था, इस तरह से छोटे बच्चों को, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छेद होते हैं, गड्ढे बहुत ही छोटे होते हैं, है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा गड्ढा होता है, तो इसमें बड़ा व्यक्ति आराम से काम नहीं करता, तो छोटे बच्चे जो माइनर्स होते हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको इसमें भेज दिया जाता है रोप्स और बैम्बू लेडर की मदद से, ठीक है। ये देखिए, ये कोयला लेकर आ रहे हैं इससे बाहर, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके की बैम्बू और रस्सी की बनी हुई पतली सीढ़ियां होती हैं, इससे गड्ढा करके और गड्ढे से बच्चों को उसमें नीचे भेजा जाता है ना,
और ये क्या करते हैं, ये कोयला एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस कोयले को एक्सट्रैक्ट करके ये इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कोयला इकट्ठा किया जा रहा है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, तो अब आप खुद समझ सकते हैं एक इतना बारीक छेद जिसमें बच्चे को भेजा जा रहा है, ऑक्सीजन की ऑब्वियसली वहां सप्लाई कम होगी, एक ही व्यक्ति एक बार में जा रहा है, तो बहुत सारी कैजुअलिटीज हो जाती है, बहुत लोगों की मृत्यु इस वजह से हो जाती है, क्योंकि कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फॉक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार खाना नहीं मिलता, नीचे फंसे रह जाते हैं, कई बार पानी आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो बहुत सारी कैजुअलिटीज होती हैं। ये इसका ड्रॉबैक है, यही कारण। तो ये देखिए बच्चे ये लेकर आ रहे हैं, ये रस्सी रोप की मदद से नीचे ही उतर के गए इस गड्ढे में से और ये कोयले को अपने ऊपर लाद के ला रहे हैं। ये सब छोटे बच्चे होते हैं, है ना, क्योंकि बड़ा व्यक्ति तो इसमें फंस ही नहीं पाएगा। दिस मेथड इज यूजुअली यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट कोल्स एंड कंसीडर्ड एक्सट्रीमली हैजार्डस। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक मेथड है कोयले को एक्सट्रैक्ट करने का। इलीगल इन मेनी कंट्रीज, बहुत से देशों में ये इलीगल है, गैर कानूनी है, ड्यू टू इंक्रीजिंग केसेस ऑफ माइनर्स डाइंग फ्रॉम एफॉक्सिएशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड हंगर। ठीक है, तो जो माइनर्स होते हैं, माइनिंग करने वाले लोग होते हैं, जब इसमें नीचे जाते हैं, नॉर्मली छोटे बच्चों को या इस तरीके के लोगों को ही उसमें भेजा जाता है। ठीक है, माइनर्स जब इसमें नीचे जाते हैं तो मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी से। देयर इज वन अनदर टाइप ऑफ रैट माइनिंग। इन दिस a rectangular opening is made varying from 10 to 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 10 से लेकर 100 स्क्वायर मीटर का एक रेक्टेंगल काटा जाता है। ठीक है, एंड थ्रू दैट अ वर्टिकल पिट इज डग 100 to 400 फीट डीप। तो एक 10 से लेकर के 100, ठीक है, 10 से लेकर 100 स्क्वायर मीटर का एक रेक्टेंगल काटा जाता है और उसके बाद उसमें वर्टिकल रिगिंग होती है, कितनी, 100 से लेकर के 400 फीट डीप। वंस द कोल सीम इज फाउंड, अब इसको खोदा जाता है और जहां पर कोयले का भंडार दिख जाता है, रैट होल साइज्ड टनल्स आर डग हॉरिजॉन्टली थ्रू विच वर्कर्स कैन एक्सट्रैक्ट द कोल। तो इसमें बेटा क्या करते हैं, 10 से लेकर 100 स्क्वायर फीट, ठीक है, सपोज ये आपका प्लेन है, यहाँ पर 10 से 100 स्क्वायर फीट का एक रेक्टेंगल बनाया और उस रेक्टेंगल में खुदाई शुरू करी। 100 से लेके 400 फीट नीचे तक ये खोद लेते हैं। अब जहां इन्हें कोयले का भंडार दिखने लगते हैं वहां ये हॉरिजॉन्टल डिगिंग करते हैं। ठीक है, वहां ये छोटे छोटे से रैट के होल्स बना देते हैं, है ना, और उसमें से व्यक्ति को भेजकर उन्हें कोयला। अब आप खुद सोचिए 100 से 400 मीटर नीचे है धरती में, ठीक है, यहाँ तो चलो 10 से लेकर 100 स्क्वायर फीट की जगह है, लेकिन फिर उसके बाद जो वर्टिकल होल बनाए जाते हैं वो इतने ही होते हैं कि उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है। उस होल को खोदने के बाद उसमें माइनर्स को भेजा जाता है कोयले को एक्सट्रैक्ट करके लाने। तो आप यहाँ से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डेंजरस है ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बड़े के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये इलीगल है बहुत से देशों में। व्हाई इज रैट माइनिंग बैंड? ठीक है, तो अब आप सोचिए कि क्यों इसे बैन किया गया। 2014 में एनजीटी, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको इलीगल बोलते हुए बैन कर दिया था। ठीक है, मेघालय में। लेकिन अब बैन किया क्यों था? तो क्यों किया था? रैट होल माइनिंग मेथड हैज फेस्ड सिवियर क्रिटिसिज्म ड्यू टू इट्स हैजार्डियस वर्किंग कंडीशन। तो एक तो कि जो माइनर्स हैं, जो माइनिंग करने जाते हैं कोयले की, उनके लिए बहुत ही खतरनाक कंडीशंस होती हैं, अक्सर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। साथ साथ एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचाता है, और न्यूमरस एक्सीडेंट्स, बहुत से एक्सीडेंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से इंजरीज और फैटिलिटीज यानी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो लोगों के साथ साथ पर्यावरण का भी नुकसान होता है इस रैट होल माइनिंग की वजह से। ठीक है, expert has opined that the miners are typically unregulated, lacking safety measures such as proper ventilation, structural support or safety gear for the workers, thereby creating a rather harmful environment for the rat miners. तो देखिए rat miners जो है, ऑल्दो टेक्निक बहुत अच्छी है, लेकिन इसको रेगुलेट नहीं किया गया, यानी किसी भी तरीके की लीगल ऑब्लिगेशंस इनके लिए नहीं बनाए गए। इनके लिए कोई सेफ्टी गियर्स नहीं होते, कोई हेलमेट, कुछ भी इनको नहीं दिया जाता। ठीक है, फिर वेंटिलेशन का कुछ नहीं है कि ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर दी जा रही है। तो इसी वजह से ये बहुत खतरनाक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है रेट माइनर्स के लिए, और यही कारण है कि इसको बैन किया गया। ठीक है, एडिशनली द माइनिंग प्रोसेस कैन कॉज लैंड डिग्रेडेशन।
अब आप ने 10 से 100 स्क्वायर फीट का एक रेक्टेंगल खोदा और आप उसके बाद 100, 200, 400 मीटर तक नीचे फीट तक नीचे चले गए और वहां पर जहां आपको कोयला दिख रहा है आपने फिर हॉरिजॉन्टल डिगिंग कर दी, तो इससे लैंड डिग्रेडेशन भी होता है, जो हमारी भूमि है उसका भी क्षरण होता है। ठीक है, इसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन होता है। भाई अब अगर आप ये स्पेस बना रहे हैं तो यहाँ पर जो भी पेड़ पौधे उगे हुए हैं, है ना, कुछ पेड़ पौधे तो यहाँ होंगे, आपने उन पेड़ पौधों को भी काट के साफ कर दिया, प्लेन ग्राउंड बनाया, तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, है ना, यानी पेड़ पौधे जंगल आपने साफ कर दिया। और साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी होता है। क्यों? क्योंकि जब आप डिगिंग कर रहे हैं तो बाहर की गंदगी यहाँ अंडर वाटर तक भी लीक कर रही है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, या प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अगर इसमें से आ गया तो आपको बहुत आसानी होगी इन चीजों को अगर आप समझ लेंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, है ना, 2014 में इस प्रैक्टिस को बंद करके और 2015 से इस बैन को रिटेन करा। तो एनजीटी की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि इट इज आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट देयर आर अम्पटीन नंबर ऑफ केसेस, यानी गिने नहीं जा सकते, बहुत से केसेस तो रिकॉर्ड में भी नहीं है, वेयर बाय वर्च्यू ऑफ रैट होल माइनिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन वाटर फ्लडेड इनटू द माइनिंग एरियाज रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ मैनी। तो क्या होता है, बरसात के मौसम में अब आपने गड्ढा कर रखा है, आपने बंदे को नीचे भेज दिया, वहां पानी भर गया है, फ्लड आया हुआ है, डूब करके उसकी मृत्यु हो जाती है, इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। तो ये एनजीटी की ऑब्जर्वेशन थी। अदर मेथड तो देखिए अब यहाँ पर लेकिन सरक्यारा टनल के केस में ये रैट होल डिगर्स थे, रैट होल टेक्निक जो थी, ये ही सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू शामिल हुई। तो अब रैट होल टेक्निक का इस्तेमाल इसी तरह के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर या कहीं पर अगर इस तरीके की समस्याएं आती हैं तो वहां पर कंसिडर की जाती है। लेकिन मेघालय के क्षेत्र में मैंने आपको प्रॉब्लम भी बता दी, है ना, कि क्या परेशानियां थी जिसकी वजह से रैट होल माइनिंग को बैन किया गया। और ऐसा नहीं था कि जब सिलक्यारा टनल का केस हुआ तो बिना कुछ और मेथड्स को यूज करे सीधा रैट होल माइनर्स को बुला दिया कि आप 60 मीटर डिग कर दीजिए। नहीं, वो लास्ट रिजॉर्ट था, क्योंकि 10 से 12 मीटर था, मशीन को जा नहीं पा रही थी, एक्सपर्ट्स चाहिए थे, तो उसके लिए वहां पर रैट होल डिगर्स डेफिनेटली काम आए। ठीक है, तो आपदा में अवसर, आपदा में वरदान का काम किया रैट होल माइनर्स ने। ठीक है, चलिए, तो अब और दूसरे क्या मेथड्स थे जो सिलक्यारा वर्कर्स को बाहर लाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। तो एक तो हॉरिजॉन्टल मशीन, ऑगर मशीन का यूज किया गया था। तो देखिए सबसे पहले वर्टिकल ड्रिलिंग, है ना, लास्ट में ऊपर पहाड़ के ऊपर से छेद करने की शुरुआत की गई। वर्टिकल ड्रिलिंग इज डन थ्रू अ बोरिंग मशीन। तो बोर जैसे आप पानी के लिए बोरिंग करते हैं, जो आप लोगों ने बहुत से लोग जगह देखा होगा कि जो ग्राउंड वाटर है उसको हैंडपंप या ट्यूबवेल की हेल्प से बाहर लाने के लिए पहले जमीन में बोरिंग की जाती है जहां तक वाटर लेवल आपको नहीं मिल जाता। तो ये भी बोरिंग मशीन का इस्तेमाल की है। डिगिंग स्ट्रेट डाउन फ्रॉम द ग्राउंड यूजिंग इलेक्ट्रिकल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो बिजली का प्रयोग होता है और ऊपर से ये सपोज ग्राउंड है तो यहाँ से मशीन ड्रिल करना शुरू करती है और इस तरह से नीचे छेद करना शुरू कर देती है। तो दिस इज वर्टिकल ड्रिलिंग। In case of Uttarakhand tunnel collapse, a vertical drill has been boring into the ground और 800 mm का pipe has been inserted to bring out the trapped workers. So 800 mm, 800 mm का पाइप ये बोरिंग करके डाल रही थी, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। 30-35 मीटर तक इसने भी ड्रिल कर दिया था, 86 मीटर तक करना था, फिर इसको रोक दिया गया क्योंकि आगे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग काम कर गई। ऑगर माइनिंग, ऑगर माइनिंग यानी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। तो हॉरिजॉन्टल ऑगर मशीन और अ डायरेक्शनल ड्रिल इज a specialized tool designed to drill horizontal bores और create underground tunnels। तो ग्राउंड को डिस्टर्ब किए बिना, ग्राउंड को डिस्टर्ब किए बिना अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली ड्रिल करती है ऑगर मशीन। यूएस की मेड ये मशीन है। ठीक है, these machines are used to lay down water and gas pipes and to dig a tunnel। तो टनल खोदनी हो यानी गुफा खोदनी है या अंडरग्राउंड वाटर या पाइपलाइंस डालनी होती है तो वहां पर इस्तेमाल की जाती है ऑगर मशीन। फिलहाल इस मशीन ने 60 मीटर की डेब्रिस में से लगभग आपका 48 to 50 मीटर का डिग कर दिया था। लगभग 12 मीटर रह गया था जिसको फिर रेड माइनर से डिग कर दिया है। ठीक है, however the auger machine in the case of Uttarakhand tunnel collapse failed to free the trapped workers as it hit metal obstructions
एंड इवेंचुअली ब्रोक डाउन बियॉन्ड रिपेयर। तो भारत में क्या हुआ, 80 लगभग 48 मीटर तक तो ये ऑगर मशीन ने ठीक से किया, वहां फिर से इसके मेटल से टकरा गई जिसकी वजह से इसके ब्लेड्स टूट गए, मशीन ब्रेक डाउन हो गई एंड दैट ब्रेक डाउन बियॉन्ड रिपेयर। वहां से काम शुरू हुआ फिर रेट माइनर्स का। ठीक है, तो ये थी किस्सा रेट माइनर्स का, ये था किस्सा सिलक्यारा टनल का। और आज हिंदुस्तान खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है कि वो 41 जिंदगियां जो कि अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए उत्तरकाशी के पहाड़ी इलाकों में काम कर रही थी, फंस गई थी, उन सबको फाइनली बाहर लेकर आया जा चुका है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, है ना, कि जब साइंस और मतलब विज्ञान और आस्था का संगम होता है, क्योंकि बहुत लोगों की दुआएं भी थी, सारे साइंटिस्ट यहाँ काम भी कर रहे थे और फाइनली इन रैट होल माइनर्स की हेल्प से उन 41 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर वापस लाया जा चुका है और आज या कल में वो अपने परिवार के साथ भी होंगे। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा सेशन। आई होप इससे इनपुट्स आपको डेफिनेटली काम आएंगे आपकी लाइफ में भी और आपकी एग्जामिनेशन में भी। तो बिल्कुल उसी मजबूत इरादों से आप भी पढ़ते रहिए, विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपनी प्रतिभा पे विश्वास रखिए, आस्था को बनाए रखिए, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उस पर अपना विश्वास बना के रखिए और देखिएगा आने वाले समय में सारी चीजें आपके पक्ष में होंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर किसी दूसरे क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।